रोमन रेंस ने प्रोमो कट करते हुए फैंस को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा और फैंस कोडी रोड्स के चैंट्स लगाने लगे। थोड़ी देर बाद द रॉक की एंट्री हुई। रॉक ने आकर फैंस से पूछा कि क्या वो उन्हें बू करना चाहते हैं और जल्दी उन्होंने क्राउड पर तेज कसना शुरू कर दिया। पीपल्स चैंपियन ने कहा कि सभी अच्छे मूड में हैं क्योंकि प्रोफेशनल रेसलिंग एक बार फिर कूल बन चुका है। द रॉक ने आगे कहा कि कोडी रोड्स कूल नहीं है और उन्होंने कोडी के खिलाफ मैच लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि चीजें इस तरह काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ मैच लड़ना चाहती है। जल्दी रॉक ने रेसलमेनिया 40 नाइट 1 में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक और रोमन रेंस के टैग टीम मैच का सुझाव दिया। उसके साथ ही द ग्रेट वन ने कहा कि अगर सेथ एंड कोडी टैग टीम मैच जीत जाते हैं तो कोडी के रोमन के खिलाफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में किसी भी ब्लड लाइन मेंबर का दखल नहीं होगा। इसके साथ ही दिग्गज ने कहा कि रोड्स और रॉलिंस के हारने की स्थिति में टाइटल मैच में द ब्लड लाइन रूल करेगा और इस मुकाबले में ब्लड लाइन मेंबर्स कुछ भी कर सकते हुए दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने बेबीफेस स्टार्स को अगले हफ्ते जवाब देने के लिए कहा। द रॉक ने आगे कहा कि अगर अमेरिकन नाइटमेयर उनका चैलेंज स्वीकार करते हैं तो वो उन्हें टाइटल मैच मिलने से रोक सकते हैं। रॉक ने कहा कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ ही उन्होंने कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन खराब करने की भी बात कही। उसके बाद रोमन रेंस ने रॉक को उनका डायलॉग बोलने से रोककर उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा। ये चीज़ देखकर हॉलीवुड स्टार के साथ साथ फैंस भी हैरान हो गए। उसके बाद द रॉक ने रोमन को एक्नॉलेज किया और अंत में वो गले मिलते हुए दिखाई दिए और सेगमेंट का अंत हुआ। इसके बाद टिफिनी और नेओमी का मैच होता है और टिफिनी इस मैच को जीत लेती है। इसके बाद स्मैकडाउन में बेली और डकोटा काई वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का मैच होता है। काबुकी वॉरियर्स ने बेली पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें धराशायी कर दिया। जल्दी वुमेन्स रॉयल रंबल विजेता ने आस्का के खिलाफ फाइट बैक किया और उन्होंने रिंग के बाहर कायरी जेन पर भी अटैक कर दिया। इसके बाद आस्का ने बेली की डकोटा काई से जबरदस्त टक्कर करा के उन्हें रिंग के बाहर गिरा दिया। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद बेबीफेस स्टार ने डकोटा काई को टैग देना चाहा लेकिन वो रिंग के बाहर कूद गई। उसके बाद बेली ने काबुकी वॉरियर्स के साथ साथ डकोटा काई पर भी अटैक कर दिया, हालांकि नंबर्स गेन उन पर। इसके बाद स्मैकडाउन में कार्लिटो और सैंटोस एस्कोबार का स्ट्रीट फाइट मैच होता है। जब एलडब्ल्यू मेंबर्स वहां दिग्गज की मदद करने आ गए लेकिन हील स्टार उन पर भारी पड़े। उसके बाद रे मिस्टीरियो की वापसी देखने को मिली। वो बैसाखी का सहारा लेकर चल रहे थे, हालांकि जल्दी उन्होंने बैसाखी से एंजल गार्जा और हम्बर्तो कार्लियो पर हमला कर दिया। उसके बाद कार्लिटो ने सैंटोस एस्कोबार को बैक ब्रेकर दिया और रे ने सैंटोस को 619 दे दिया। थोड़ी देर बाद कार्लिटो ने एस्कोबार को टेबल पर पटक कर पिन करते हुए मैच को जीत लिया। उसके बाद एले नाइट बॉय और एल्डिस ने खुलासा किया कि उन्होंने ही एजी स्टाइल्स को शो में नहीं आने के लिए कहा था। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होता है और ऑस्टिन थ्योरी को आरकेओ देने के बाद रैंडी इस मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ग्रेसन वॉलर ने रैंडी ऑर्टन पर हमला किया लेकिन केविन ओवेंस उनकी मदद करने आ गए। अंत में केविन ओवेंस ने ऑस्टिन थ्योरी को स्टनर देकर धराशायी किया। वही रैंडी ऑर्टन ने वॉलर को आरकेओ देते हुए बवाल मचा दिया।